चलिए दोस्त, सबसे पहले दिखाते हैं इनको। क्या आदमी है यार, ये फिर एक नया कांड करके फंस गया और इस बार तो भाई ने लेवल ही सारा पार कर दिया और ये 12 आदमी को चूना लगा दिया लाख लाख रुपया। गजब टूबीबाज आदमी। अरे हाँ, पुलिस ने इनको एकदम पुराने स्टाइल में वर्दी पहना के पकड़ा है, लेकिन इस बात के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा कि ये वीडियो पुराना है। बिहार पुलिस थोड़ा अपना एंटरटेनमेंट साथ साथ करती है, इसलिए वर्दी पहना के इनको थाना लाया गया और ये कांड क्या किए हैं वो हम आपको बताते हैं। पहले तो फर्जी आईपीएस बनाई तो देखवे किए थे, उसके बाद गाना उना फिल्म तक गाने लगाते ही तब जानते ही है। लेकिन अब भाई साहब जो है ये कह रहे थे कि हमको पैसा 2 लाख रुपया, हम तुम लोग का नौकरी रेलवे में लगा देंगे, अब पहुंच हो गया है ऊपर ले। लोग कितना तेज है भाई, इस आदमी को लाख रुपया दे भी दिया कि रेलवे में नौकरी लगा देगा। चलिए दोस्त, अब हम करते हैं आपके बिहार प्रेम का टेस्ट। और ये टेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महानायक अमिताभ बच्चन जो है वो करोड़पति में बैठ के पंकज त्रिपाठी से ये टेस्ट कर रहे थे कि हाँ ये बंदा बिहार का है, तो असली बिहार प्रेम इसके अंदर है कि नहीं वो जानने के लिए। और वो करोड़ों का सवाल था। चलिए वो सवाल हम आपके सामने भी लेके आते हैं, पता चल जाएगा कि आप कितना बिहार से प्रेम करते हैं। सवाल ये है, सखा संवत कैलेंडर के अनुसार किस 2 महीने में मुख्यतः छठ पूजा को एकदम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? ऑप्शन ए है बैसाख आषाढ़, ऑप्शन बी है ज्येष्ठा सावन, ऑप्शन सी है चैत्रा कार्तिक। हमारी मम्मी तो चैता कार्तिक कहती है। खैर, असली बिहार से प्यार करने वाले तो आंख बंद करके इसका जवाब दे देंगे। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पटना में धनतेरस के रिकॉर्ड के बारे में। और माय गॉड, रिकॉर्ड सेट कर दिया और इतना पैसा खरीद कर लिया ना कि पूरा हिंदुस्तान पटने पे देख रहा है कि बाप रे कितना ज्यादा पैसा है पटना में भाई। 8 घंटा में 3200 करोड़ का सेल हो गया वहां पे। हम आपको बता दें, बस सोना बिका है 800 करोड़ रुपया का। और इतना ही नहीं, आपको बता दें 2 पहिया वाहन जो है वो 8000 पीस सेल हुआ है और कार 3000 पीस से भी ज्यादा सेल हुआ है। और ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, मतलब इतना बिक्री कभी नहीं हुआ था रे बाप रे बाप। खैर, ईमानदारी से बताइए तो आपने क्या लिया इस धनतेरस पे, या फिर मेरी तरह भीड़ की वजह से बाहर नहीं गए? चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं रील मंत्री जी के 7000 ट्रेन को, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएगी। भाई साहब, बिहार आने के लिए और फेस्टिवल में लोगों को ट्रेन में चढ़ने का स्थिति बद से बदतर है और पूरा रेलवे कोलैप्स कर गया है। आप कुछ इस तरीके का भीड़ देख सकते हैं और ये जनरल बोगी में चढ़ने के लिए कुछ इस तरीके से लोग लाइन लगाए खड़े हैं। और एक और बात जानते हैं, ये दलाल इस कदर के दलाल हैं, इस कदर के पैसा चूसने वाले लोग हैं कि आप इस बात को जान के हैरान हो जाइएगा कि आपको लंदन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, दुबई जाना होगा तो 8 से लेके 15,000 तक टिकट मिल जाएगा फ्लाइट का। लेकिन दिल्ली से न खाली बिहार चलाइए, 26,000, 27,000, 25,000 इतना दे के आप फ्लाइट बुक कीजिएगा। और ये एकदम करंट और लेटेस्ट प्राइस है फ्लाइट का। टिकट कर लिया, 990 रुपए बर्बाद हुए, बैठ नहीं पाए और अब वॉशरूम में जाकर यात्रा कर रहे हैं। मतलब सरकार से सुविधा नहीं मिल रही, बस दिखावा है। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं मनी मिराज के नए वाले फिल्म के बारे में। इनके फिल्म का ट्रेलर जो है वो फाइनली रिलीज कर दिया गया है और उसमें ही डेट लिखा हुआ है कि देखो भैया 15 नवंबर को ये फिल्म सिनेमा घर में आएगा, तो आप जाके इसको एंजॉय कर सकते हैं। हमने भी इस ट्रेलर को देखा और एक सवाल पूछना चाहते हैं, 4 मिनट से लंबा कौन ट्रेलर बनाता है भाई? हम 2 मिनट पे ही ट्रेलर देखने में बोर हो गए, क्योंकि गाली गलौज था ही नहीं। मनी मिराज का गाली गलौज वाला वीडियो तो चलता है और ट्रेलर देखने के बाद सीधा हमको इतना समझ में आया कि जो वीडियो यूट्यूब पे गाली गलौज मसाला देहाती फाइट के साथ आप जो चीजों को देखते हैं 20-25 मिनट का, वो आपको बिना गाली को देखने को मिलेगा सिनेमा घर में, और वो होगा 3 घंटे का। खैर, मनी मिराज के फिल्म के ट्रेलर को देखा जाए तो कुछ बढ़िया रिस्पांस नहीं मिला है जनता के द्वारा। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये है लाइक और ये है व्यूज। और सच बताए, मनी मिराज के नॉर्मल वीडियो के टीजर में इससे ज्यादा व्यूज रहता है, लाइक रहता है। लेकिन ये फिल्म है और इसमें लोग ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बहुत पैसा पिट जाएगा अगर इस तरीके से फलाफूका फिल्म तो। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी की एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको सबसे ज्यादा 4 अवार्ड एक साथ मिला। और हाँ, ये भरम बिल्कुल मत पालिएगा कि एगो समियाना तान के और अवार्ड शो हो रहा था जिसमें फिल्म को 4 गो अवार्ड दे दिया गया। ये इंटरनेशनल अवार्ड 2024 था, जिसमें हॉलीवुड के भी फिल्मों को शामिल किया गया था, बॉलीवुड के भी फिल्मों को शामिल किया गया था। भोजपुरी के भतेरे फिल्म में गए थे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा अगर किसी फिल्म को अवार्ड मिला तो वो 4 अवार्ड था और वो फिल्म का नाम था जया।
लिख के देते हैं 80% लोग तो जान ही नहीं रहे होंगे कि इस फिल्म में कलाकार है कौन। खैर, विवाद से ऊपर उठिए और इन लोगों को भी देखिए भाई। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ के फ्यूचर विवाद के बारे में। अरे हम राजन सिंह मुकुट न है जी, हम पहले ही बता देते हैं कि आगे क्या विवाद होने वाला है और क्यों विवाद होने वाला है वो जानिएगा तो आप लोग भी माथा पकड़ लीजिएगा कि अरे यार विवाद का भी फ्यूचर प्लानिंग करके आप लोग बैठे पड़े हैं। देखो होता क्या, हम आपको बताते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ एक फिल्म अनाउंस करते हैं और ये फिल्म छोटा मोटा फिल्म नहीं है, बहुत सुपर डुपर हिट कमाई किया था वो फिल्म और बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। उस फिल्म का नाम है पटना से पाकिस्तान। उसका ही एक अगला पार्ट आ रहा है और उसको इस होली में रिलीज किया जाएगा, मतलब 2025 वाले होली में। फिर क्या था, उधर से रोशन सिंह जो है वो एक और पोस्टर छोड़ते हैं खेसारी लाल यादव के साथ। आप ठीक है पटना से पाकिस्तान छोड़िएगा, लेकिन गिनती में खेसारियों के जाई और खेसारी के फिल्म का नाम है रिश्ते और रोशन सिंह और खेसारी लाल यादव ने मिलकर इस फिल्म को बहुत बेहतर बनाया है। मतलब रोशन सिंह एकदम करोड़ों रुपया फूंक दिए इस फिल्म में और खेसारी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और दोनों फिल्म को जो है वो होली पे ही रिलीज किया जाएगा। और एक तो सिनेमा घर मिलना मुश्किल हुआ है और ऊपर से आप ही लोग लड़िए एकदम बजा बजा के। खैर, कमेंट में ही पता चल जाएगा कौन जीत रहा है। आप किसका फिल्म देखने जाइएगा कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं गौतम सिंह राजपूत के बारे में। पहले वाले वीडियो में कवर करके बताया ही था कि किस तरीके से इनको मोटरसाइकिल से बहुत भयानक वाला चोट लग गया था, जिससे ये एकदम मतलब समझिए कि जिंदा बहुत मुश्किल से बच पाए थे और इंटरनेट पे जो है वो किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं दे रहे थे। लेकिन फाइनली कल इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड किया, पूरे ऑडियंस से अपील करते हुए थैंक यू भी बोला। आप लोगों के दुआ और ऊपर वाले के आशीर्वाद के कारण आज मैं सुरक्षित और जीवित हूँ। तकरीबन 12 टाके पड़े हुए हैं, लगभग 5-6 दांत डैमेज हो चुका है हमारा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाई बाबा के बारे में। इनको भयंकर तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। आज इनका पोल एबीपी न्यूज ने भी खोल दिया। इनसे सिंपल सवाल पूछा गया कि कृष्ण जी के नाम का मतलब क्या होता है, वो भी नहीं आया। और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी, कष्ट हरने वाला। महाराज ज्ञानी बाबा बाल रूप में आए संत श्री कृष्ण के अवतार, ये बताइए कि श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? नहीं, लक्ष्मी भगवान की कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। ना, खत्म है बाबा का करियर। अभी कहाँ बाबा बनेंगे, अभी जोकर बन जाएंगे हमेशा के लिए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं तगड़ा वाला गुड न्यूज। और इस गुड न्यूज को सुनने के बाद हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और कहते कि ना अपने भाइयों को जरूर सुनाएंगे। और वो है आपके फेवरेट वेब सीरीज पंचायत से। हाँ, फाइनली पंचायत 4 का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, मतलब स्क्रिप्टिंग स्टार कास्ट सब फाइनल करना और अब शूट शुरू हो गया है भाई। शूट शुरू और बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगा। और शूटिंग में भी क्या देहाती पना वाला शूट हो रहा है, मतलब हर कोई ठंडा के मौसम में टोपी भी पहना हुआ है, वही फुलेरा, वही सचिव जी का ऑफिस और वही पूरा पंचायत वाला माहौल। बस जल्दी से अब इसको रिलीज कर दो, मजा आ जाएगा देख के। चलो दोस्त, अब बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। और आप इस बात को जान के शॉक्ड हो जाइएगा भाई कि ज्योति सिंह दीपावली में पहुंच गई, जानती हैं कहां? काराकाट। और वहां पे जब मीडिया इनसे बात कर रहा था तो क्या फर्राटेदार सारी चीजों का जवाब दी। और सबसे पहले इस बात का खंडन करते हुए कहती है कि देखिए अभी चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि ज्योति सिंह को पार्टी जो है वो लगातार ऑफर दे रही है। लेकिन ज्योति सिंह कह रही है कि नहीं, अभी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी रिवील करके बताया कि देखिए बात ऐसा है, काराकाट से हमको बहुत ज्यादा प्रेम है, हम आते जाते रहेंगे और भविष्य में कभी मौका मिला तो भैया हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और पवन सिंह के नाम से ही जीतेंगे। क्योंकि पवन सिंह से वो कह रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में तो कुछ और ही समझ में आ रहा था। खैर, कुल मिला के ज्योति सिंह जो है वो इंटरव्यू देती है जिसमें सारा कुछ समेट के आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं और क्या तगड़े तरीके से इस बार सारे सवाल का जवाब देती है भाई। चलो दोस्त, अब बात करते हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में। इस बात को तो लगातार कवर करते हुए आ ही रहे हैं कि किस तरीके से उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो एम्स में भर्ती हैं। लेकिन अभी एक ऐसा अपडेट आया उनके थ्रू जिसको जान के आप मतलब एकदम बेचैन हो जाएंगे उस चीज को देखने के लिए। और जानते हैं वो क्या है? शारदा सिन्हा ने हॉस्पिटल के बेड से अपना गाना रिलीज किया कि भले मेरा तबीयत कितना भी खराब हो, लेकिन मेरा गाया हुआ गाना जो है वो छठ में तो जरूर ही जाएगा। और उनके बेटे जो है अंशुमान, उन्होंने अपनी माँ से हॉस्पिटल में ही गाना रिलीज करवा दिया और गाना कुछ इस प्रकार से है। दुखवा मिटाई
छठी मैया। नहीं, हॉस्पिटल में नहीं गाया था गाना, पहले से ही शूट रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। सादा सिन्हा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, जिसकी वजह से उस गाने को रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन अब तबीयत थोड़ा सा ठीक है, इसलिए गाने को रिलीज कर दिया गया। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं दीपावली। और देखिए कितना सुंदर सा डेकोरेशन किया गया है, और 100% लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि हाँ क्या हो गया, डेकोरेशन किया गया। तो दीपावली में इस तरीके का डेकोरेशन तो होता ही है, नहीं होता है, क्योंकि दीपावली का डेकोरेशन जो है ना वो इंडिया में होता है। ये ऑस्ट्रेलिया का वीडियो है, जहां पे देख सकते हैं लोग कितना ज्यादा तगड़े तरीके से दीपावली एंजॉय कर रहे हैं, और पहली बार अब विदेशों में भी दीपावली में छुट्टी मिल रहा है भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांव के कंपटीशन के बारे में। हाँ, हो जाता है ना छोटा छोटा बात पे कंपटीशन, कि हम आगे तो हम आगे। भाई ने लाइट के लिए कंपटीशन लगा लिया पूरे गांव में, और ओ हो जिस तरीके से लाइट लगाया है ना, पूरा घर नाच रहा है भाई। सारा गांव वाला कोमा में है कि हो बाबू ये कौन डिजाइनर बा हो दादा, माने एके बेरा हॉइसन है भैया जी हम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के वायरल वीडियो के बारे में। लगता है चाचा ने हेलीकॉप्टर खेत में उतार दिया। सब तो चूतिया गेम एविएटर कोई ना लोड करियो, ए भैन ठगन ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਿੰਟ 'ਚ 300 ਰੁਪਇਆ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੇਮ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ, एविएटर ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ। खैर ईमानदारी से बताना इस प्लेन उड़ाने में आपका कितना पैसा डूबा है। और डूबने से याद आया, गजबे फ्रॉड चल रहा है भाई। हॉय वीडियो ना देखा जाके पहले